चंदामामा रामायण 59वां भाग। अगस्त्य ने राम को वाली और सुग्रीव की कथा इस प्रकार सुनाई। मेरु पर्वत का मध्य शिखर देवताओं के लिए भी पवित्र है। उस पर एक विशाल ब्रह्मसभा स्थित है। एक बार ब्रह्मा जब योगाभ्यास कर रहे थे, तब उनकी आंखों से निकले जल को जब उन्होंने झटक दिया तो उससे एक वानर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस वानर को कुछ समय अपने पास ही रहने के लिए कहा और मेरु पर्वत पर मिलने वाले कंद और फल खाकर जीवन बिताने को कहा। तब से वो वानर दिन भर वृक्षों पर विचरण करता और सायंकाल होते ही अच्छे पुष्प और फल लेकर ब्रह्मा के पास आता था। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वानर को प्यास लगी। वह मेरु पर्वत के उत्तरी शिखर पर गया। वहां उसे अनेक पक्षियों वाला एक सरोवर दिखाई दिया। वानर ने अपने शरीर को एक बार झटका और जल के पास बैठकर अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे ही जल में झांका, उसमें उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। जल में अपने शत्रु किसी अन्य वानर को छिपा हुआ जानकर और उसका अंत करने के विचार से वानर ने जल में छलांग लगा दी और बहुत देर तक खोजा। भीतर किसी अन्य वानर के न मिलने पर वह तट पर वापस आ गया। तट पर पहुंचते ही वह वानर एक सुंदर स्त्री बन गया। जगन्मोहिनी रूप में वह स्त्री जब वहीं बैठी थी, तब इंद्र और सूर्य ब्रह्मा के दर्शन कर लौटते हुए वहां आए। दोनों की दृष्टि एक साथ उस पर पड़ी। दोनों को उस पर मोह हो गया। उन दोनों के कारण वह गर्भवती हुई और उसने वाली तथा सुग्रीव को जन्म दिया। इंद्र ने अपने पुत्र वाली को स्वर्ण कमलों की माला भेंट दी। सूर्य ने अपने पुत्र सुग्रीव के लिए हनुमान को मित्र बनाया। तत्पश्चात उस वानर का स्त्री रूप लुप्त हो गया और उसे अपना मूल रूप पुनः प्राप्त हो गया। उसने ही अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया। वही ऋक्षरजस है। ब्रह्मा की आज्ञा पर ऋक्षरजस अपने दोनों पुत्रों को लेकर वानरों की नगरी किष्किंधा गया। वहां उसने अपना राज्याभिषेक किया और सातों द्वीपों में रहने वाले सभी वानरों का राजा बन गया। राम, वाली और सुग्रीव के पिता और माता दोनों ऋक्षरजस ही हैं। ये कहकर अगस्त्य ने कथा समाप्त की। राम राज्याभिषेक संपन्न होने के पश्चात बहुत दिनों तक आए हुए सभी अतिथियों का समय सुख से बीता। इसके उपरांत एक एक कर सभी प्रस्थान करने लगे। राम ने सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उचित प्रकार से सत्कार कर उन्हें विदा किया। भरत के साथ महाराज जनक और लक्ष्मण को साथ लेकर केकय महाराज प्रस्थान कर गए। भरत के निमंत्रण पर आए काशीराज प्रतर्दन और अन्य राजा भी अपने अपने देशों को लौट गए। राम के साथ आए वानर और राक्षस 2 मास तक अयोध्या में सुख से रहे और फिर वे भी प्रस्थान कर गए। युद्ध में सहायता करने वाले सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि का राम ने भली भांति सत्कार किया। इसी प्रकार विभीषण और उसके राक्षसों का भी सम्मान किया। वे सभी किष्किंधा और लंका चले गए। तत्पश्चात राम सीता के साथ वन विहार करते हुए और मित्रों के साथ वार्तालाप करते हुए समय व्यतीत करने लगे। सीता में गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। राम ने एक दिन कहा, सीते, तुम गर्भवती हो। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सीता ने मंद हास्य के साथ मुख झुकाकर कहा, मेरी इच्छा गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखने की, उनके कंद मूल फल खाने की और वहां के वृक्षों के नीचे विचरण करने की है। राम ने कहा, वैसा ही होगा, मैं तुम्हें कल ही वहां भेज दूंगा। सीता से ये कहकर वे अपने मित्रों के बीच आए और हास्य की बातें कहते हुए भद्र नामक व्यक्ति को देखकर बोले, तो भद्र, मेरे विषय में, सीता के विषय में, मेरी माताओं और भाइयों के विषय में प्रजा क्या सोचती है? भद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रजा अनेक प्रकार की बातें करती है। वे अधिकतर रावण वध के विषय में बात करते हैं। राम को संदेह हुआ कि भद्र कुछ छिपा रहा है। भद्र, सत्य कहो, वह अच्छा हो या बुरा, बिना छिपाए कहो। उन्होंने कहा, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने समुद्र पर सेतु बनाया और रावण का समूल विनाश किया। वे आप पर बहुत गर्व करते हैं। परंतु वे ये भी कहते हैं कि रावण ने जिसे अपनी गोद में बिठाकर लंका पहुंचाया और इतने समय तक अपने अधीन रखा, उस सीता को पुनः स्वीकार करने वाले आपको अच्छा बुरा नहीं जानते। वे कहते हैं कि कल यदि उनकी अपनी पत्नियों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें भी यह सब सहना पड़ेगा। यथा राजा तथा प्रजा कहा गया है ना, जहां भी लोग एकत्र होते हैं यही बातें करते हैं। भद्र ने कहा। राम ने भीतर ही भीतर अत्यंत पीड़ा अनुभव करते हुए अन्य मित्रों से पूछा, क्या ये बात सत्य है? सभी ने सिर झुकाकर कहा कि यह सत्य है। राम ने उन सबको विदा किया और समीप खड़े द्वारपाल को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बुला लाओ। शीघ्र ही वे तीनों राम के पास आए। कांतिहीन मुख और आंखों में आंसू लिए राम ने अपने भाइयों को आलिंगन किया, उन्हें आसनों पर बिठाया और सीता के विषय में व्याप्त लोकापवाद के बारे में बताया। अग्नि और अन्य देवताओं ने सीता को निष्पाप बताया है। मेरी अंतरात्मा भी यही कहती है। लक्ष्मण, वो तो तुम्हारे समक्ष ही हुआ था, इसीलिए मैं सीता को अयोध्या लाया था। परंतु यह अपवाद सहन करना अत्यंत दुखद है। मैं प्राणों और तुम सबका त्याग कर सकता हूं, पर अपकीर्ति सहन नहीं कर सकता। सीता को त्यागना क्या है? इस अपवाद से होने वाला दुख मुझे नहीं रहेगा। इसलिए लक्ष्मण, कल प्रातः काल सीता को रथ पर ले जाकर तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि आश्रम के समीप वन में छोड़ आओ। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। सीता के विषय में कुछ मत कहना। यदि कहा तो तुम्हें मेरी शपथ है। सीता ने ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा की थी, वो पूर्ण हो जाएगी। राम ने कहा।
ये कहकर वे अत्यंत शोक में लंबी सांसें भरते हुए अंतःपुर में चले गए। अगले दिन प्रातः होते ही लक्ष्मण सुमंत के पास गए। उनका मुख दीन था और मुंह सूख रहा था। उन्होंने सुमंत से कहा, राम की आज्ञा है कि सीता को मुनियों के आश्रमों में ले जाया जाए। मैं और सीता अभी प्रस्थान कर रहे हैं, शीघ्र रथ सज्ज करो। सीता के लिए राजभवन से कोमल आसन लाकर रथ में लगाओ। सुमंत के रथ तैयार करने पर लक्ष्मण सीता के पास गए और बोले, माता, आपने राजा से आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की थी। राजा की आज्ञा हो गई है। गंगा तट पर स्थित आश्रमों की ओर चलें, प्रस्थान करें। अपने अग्रज की आज्ञा के अनुसार मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। सीता ये सुनकर परम प्रसन्न हुई और मुनि पत्नियों के लिए कीमती वस्त्र और आभूषण लेकर लक्ष्मण के साथ रथ पर चल पड़ी। रथ के तीव्र गति से चलने पर सीता को अपशकुन दिखाई दिए। उन्होंने लक्ष्मण से यह बात कहकर पूछा, माताएं और अन्य सब कुशल तो है ना? लक्ष्मण का हृदय भीतर से कांप रहा था, फिर भी वे ऊपर से हंसते हुए बोले, वे सब कुशल हैं। रात्रि होते ही रथ गोमती तीरथ पहुंचा। वहां रात्रि व्यतीत कर प्रातः प्रस्थान किया और दोपहर तक गंगा तट पर पहुंच गए। गंगा को देखते ही लक्ष्मण के आंसू रुक नहीं पाए। ये देखकर सीता बोली, यह क्या लक्ष्मण, तुम क्यों रो रहे हो? जब मैं अपनी चिर प्रतीक्षित इच्छा पूर्ण होने पर प्रसन्न हूँ, तब तुम अपने दुख से मेरी प्रसन्नता क्यों नष्ट कर रहे हो? मुझे शीघ्र गंगा पार कराकर मुनियों के आश्रम ले चलो। मैं मुनियों की पत्नियों को ये सब उपहार दूंगी। वहां ये रात्रि व्यतीत कर कल प्रातः अयोध्या लौट जाएंगे। मुझे भी पुनः राम के दर्शन की उत्सुकता है। लक्ष्मण ने नेत्र पोंछे, समीप के मल्लाहों को बुलाकर नौ का प्रबंध किया और सीता के साथ गंगा पार की। सुमंत रथ के साथ दूसरे तट पर ही रुक गए। दूसरे तट पर पहुंचकर लक्ष्मण ने सीता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता, मेरे अग्रज ने मेरे हृदय में शूल चुभो दिया है। इस पापपूर्ण कार्य को करने से अच्छा होता यदि मैं मर जाता। और वे दुख से व्याकुल होकर गिर पड़े। सीता उनकी स्थिति देखकर व्याकुल हुई और बोली, लक्ष्मण, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। तुम किसी आवेश में लग रहे हो। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, स्पष्ट कहो, अन्यथा तुम्हें अपने अग्रज की शपथ है। तब लक्ष्मण ने सीता से कहा, माता, मेरे अग्रज ने अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हुए आपके विषय में भयंकर लोकापवाद सुना है। वो अपवाद आपके कानों में पड़ने योग्य नहीं है। उससे अत्यंत दुखी होकर मेरे अग्रज ने आपको त्याग दिया है। मेरे अग्रज जानते हैं कि आप निर्दोष हैं और मैं भी जानता हूँ, फिर भी लोकापवाद के भय से उन्होंने ऐसा किया है। मुझे आपको यहीं छोड़कर अयोध्या लौटना होगा। यही राजाज्ञा है। आप अपने मन को अधिक कष्ट न दें। इन पुण्यमयी मुनि आश्रमों में रहें। महामुनि वाल्मीकि हमारे पिता के प्रिय मित्र हैं, उन्हीं की शरण लेकर सुख से रहें। ये सुनकर सीता एक क्षण के लिए जड़वत हो गईं। फिर वे सबली और दीन होकर विलाप करते हुए बोली, लक्ष्मण, मेरा जन्म कष्ट सहने के लिए ही हुआ है। पूर्व जन्म में मैंने अवश्य ही कोई पाप किया होगा, किसी दंपति का विछोह कराया होगा। वनवास के समय राम के समीप होने और उनके सांत्वना देने पर भी मैं दुखी रहती थी। ऐसी स्थिति में राम के बिना इस वनवास की कल्पना करो। मैं अपना दुख किससे कहूं? यदि मुनि पूछे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? मैं इस गंगा नदी में गिरकर मर सकती हूँ, परंतु उससे आपके वंश का उपहास होगा। आपने अपने अग्रज की आज्ञा पूरी की है। अब आप जाइए पुत्र। मेरी सभी माताओं को मेरा प्रणाम कहना। राजा की कुशल पूछना और उन्हें मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। उन पर लगे अपवाद को दूर करना मेरा कर्तव्य है। उनसे कहना कि मैंने उनसे धर्मपूर्वक राज्य करने, भाइयों और प्रजा को समान दृष्टि से देखने और संसार में अतुलनीय कीर्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की है। चंदा मामा रामायण 59वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।